हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 05। आज के लेक्चर में हम लोग एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं पूरा एक लेक्चर में भी कवर कर सकता था, पर उससे क्या होगा, उससे लेक्चर का लेंथ बड़ा हो जाता है और आप लोगों को भी देखने में बहुत प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए मैं डिसाइड किया हूं जो एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा उसे मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दूंगा। तो फिर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एल्गी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम लोग एल्गी का हैबिटेट, उसके वेरियस पिगमेंट, उसके वेरियस सिम्बायोटिक एसोसिएशन और एल्गी का एक सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिद मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू कर लेते हैं एंड सभी अब पहले हेडिंग दे लीजिए, एल्गी। मैंने ऐसे बोला आज हम इंट्रोडक्शन लेक्चर करेंगे, तो फिर मैं एक सब हेडिंग दे देता हूं, इंट्रोडक्शन। तो फिर चलिए हम लोग एल्गी के बारे में पहला पॉइंट ही लिख सकते हैं, एल्गी इज अ मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि एल्गी कौन से किंगडम के अंदर आता है? एल्गी प्लांट किंगडम के अंदर आता है। और आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के समय ही बोला था, प्लांट किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग पहला पॉइंट ही लिख देंगे, इट इज मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। देखिए अभी यहां पर दो एक्सेप्शंस भी पाया जाता है। एक्सेप्शंस कौन कौन सा होगा? एक्सेप्शंस हमारे पास होगा क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दो ऐसा एल्गी है जो मल्टीसेलुलर फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। तो फिर हम लोग लिख देंगे एक्सेप्ट क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। एक्सेप्ट Chlamydomonas and Chlorella। Chlamydomonas and Chlorella जो ऐसा एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाएगा। तो फिर हम लोग इसे यूनिसेलुलर लिख देंगे। फिर हम लोग एल्गी के बारे में लिख सकते हैं, इन द बॉडी ऑफ एल्गी पिगमेंट क्लोरोफिल इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट। प्रेजेंट होगा। अभी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फिर वो क्या कर सकता है? तो फिर वो फोटोसिंथेटिक भी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। अच्छा, फिर हम लोग एल्गी का कुछ हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एल्गी जो हमारा ग्रुप हो जाएगा वो प्राइमरीली एक्वाटिक रीजन्स में पाया जाता है। तो फिर हम लोग पहले देख लेंगे इसका हैबिटेट। हैबिटेट में हम लोग पहले एक्वाटिक लिख देंगे। अभी एक्वाटिक में भी 3 जगह एल्गी पाया जा सकता है, जो कि हो सकता है फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। उन तीनों को भी देख लेंगे। पहले हमारे पास आ जाएगा फ्रेश वाटर। अभी फ्रेश वाटर भी दो तरीके का हो सकता है, मतलब फ्रेश वाटर फ्लो कर सकता है जो कि रिवर में पाया जाएगा, या फिर फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है जो कि एक पॉन्ड टाइप्स के जगह पाया जाता है। अभी तो फिर हम लोग इसे दोबारा से डिवीजन कर देंगे। फ्रेश वाटर कैन बी आइदर ऑफ फ्लोइंग और या फिर ये हो जाएगा स्टैग्नेंट। अभी अगर फ्रेश वाटर फ्लोइंग हुआ तो फिर मैं कहा बोला वो रिवर में पाया जाता है, क्योंकि रिवर ऑलवेज फ्लोज। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं फ्रेश वाटर जो फ्लोइंग होगा वो रिवर में पाया जाएगा। और हम लोग इसे स्टैग्नेंट वाटर का एग्जांपल एक पॉन्ड दे सकते हैं, क्योंकि पॉन्ड में उतना वाटर फ्लो में प्रेजेंट नहीं होता है।
पॉन्ड दे देंगे। फिर हम लोग जो नेक्स्ट हमारा एक्वाटिक वाटर बॉडी के बारे में लिखेंगे वो लिखेंगे सॉल्ट वाटर या फिर मैराइन वाटर। मैराइन वाटर कहाँ पाया जाएगा? मैराइन वाटर ओशियंस में पाया जाता है, तो फिर लिख देंगे ओशियंस। अभी जो लास्ट एंड फाइनल हमारे पास हैबिटेट आ जाएगा वो हो जाएगा ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर कहाँ मिलता है? ब्रैकिश वाटर एग्जैक्टली मिलेगा जहां पर फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर मर्ज करेगा। जहां पर फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर मिक्स होता है वहां पर हमें ब्रैकिश वाटर मिल जाता है। तो फिर थर्ड हम लोग लिख लेंगे ब्रैकिश वाटर। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ब्रैकिश वाटर मैंने कहा बोला कहाँ मिलेगा? जहां पर फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर मिक्स अप होता है। प्लेस वेयर फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर मिक्स। तो फिर ब्रैकिश वाटर कहाँ पाया जाएगा? जहां पर फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर मिक्स करेगा वहां पर ब्रैकिश वाटर हमारे पास चला आएगा। तो फिर ये आपका कुछ एल्गी का हैबिटेट के बारे में हो गया है। एल्गी के हैबिटेट के बारे में हम लोग और भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो फाउंड इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, मॉइस्ट सॉइल एंड रॉक्स। तो फिर ये मैं नीचे से लिख दूंगा। देखिए, ऑल्सो found in moist soil, damp and shady places, and rocks। अच्छा, ये हमारा कुछ पूरा हो गया एल्गी के हैबिटेट के बारे में। तो फिर मैं आपको ये और एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको फाइनली मिटाने से पहले। देख लीजिए, एल्गी जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा वो हो जाएगा मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, क्योंकि वो प्लांट किंगडम के अंदर आता है इसलिए वो मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक हो जाएगा। अभी इसमें भी दो एक्सेप्शंस है जो कि हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दो ऐसा एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है, वो मल्टीसेलुलर फॉर्म में कभी नहीं पाया जाएगा। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला ये आर यूनिसेलुलर एल्गी। फिर हमारे पास आ जाता है इसका क्लोरोफिल वाला पॉइंट, जो कि इसमें एक प्राइम पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा क्लोरोफिल। हर एल्गी में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है। अभी हम एल्गी के हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एल्गी जो है वो प्राइमरीली एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अभी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में हम लोग तीन हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर कैसा कैसा हो सकता है? फ्रेश वाटर कैन बी आइदर अ फ्लोइंग, जो कि हमारे पास रिवर मिल जाएगा, और इट कैन बी आइदर स्टैग्नेंट टाइप, जो कि हमारा एक स्मॉल पॉन्ड में वाटर जो रुका रहता है, जो स्टैग्नेंट रहता है, वो एक स्मॉल पॉन्ड में पाया जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं मैराइन, जो कि हम लोग का ओशियंस में पाया जाता है। मैराइन सॉल्टी वाटर ओशियंस में मिलता है हमें। फिर हमारे पास आ जाता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर कहाँ मिलेगा हमें? जहाँ पर फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, सॉल्टी वाटर मिक्सअप होता है, वहाँ पर हमें ब्रैकिश वाटर मिल जाता है। फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस एंड रॉक्स। तो फिर आप लोग अभी इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे एल्गी का कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। तो फिर इसे अभी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़ नोट कर लिए होंगे, तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूँ। चलिए, अभी हम लोग देख लेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ एल्गी। तो फिर सभी लिख लेंगे सम एल्गी आर इन एसोसिएशन विथ, पहले इसे लिख लेता हूं फिर लिखूंगा सम एल्गी आर, पहले आप लोग लिख लेंगे फंगी,
अभी आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे कि एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बोलिए, जल्दी से बोलिए। अब अरे आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हैं, जल्दी से मुझे बताइए। ये मैं आपको 2 से 3 बार आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही बताया था। बोलिए, अभी बोलिए आप। इसी से प्रूफ हो जाएगा, अगर आप बोल सकते होंगे तो इसी से प्रूफ हो जाएगा कि आप लोग लेक्चर कितना कंसंट्रेशन से देखते होंगे। देखिए, जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो फिर ये चीज़ समझना मतलब दाएं हाथ का खेल हो जाता है कि स्टूडेंट को कितना समझ आ रहा है, कितना मैंने पढ़ाया और स्टूडेंट को कितना समझ आया, ये चीज़ तभी मतलब उनके फेस में ही आ जाता है। पर ऑनलाइन क्लास का यही एक डिमेरिट है, मैं बस कैमरा के लेंस की तरफ देखकर मतलब आप लोगों के बारे में सोच कर पढ़ाता हूँ और आप लोग इसको सुविधा के अनुसार देख लेते हो, यही एक चीज़ है। पर यहाँ पर समझ नहीं आता, मुझे पर्सनली समझ नहीं आता कि आपको कितना दूर तक मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन है और बहुत सारे चीज़ें और बहुत सारे बेकार बातें हो गया। अभी आप लोग बोलिए कि एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसे हम क्या कहेंगे। बोलिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइकेन कहेंगे। एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा उसे हम लाइकेन कहेंगे। अभी एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, अभी कुछ एनिमल्स भी है जिनके साथ एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जाता है, तो उनके बारे में भी थोड़ा लिख लेंगे। एनिमल्स, एनिमल्स में क्या आ जाएगा? एनिमल्स में हमारे पास आ जाता है स्लॉथ बियर। आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्लॉथ बियर में कौन सा एल्गी प्रेजेंट होता है? मतलब एक एल्गी तो नाम होगा एल्गी का जो प्रेजेंट होगा, कौन सा एल्गी प्रेजेंट होता है? हम लोग बोल सकते हैं ट्राइकोफिलस इज सच अ एल्गी व्हिच इज प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनिमल्स। और हम लोग बोल सकते हैं स्लॉथ बियर, एनिमल्स के अंदर एग्जांपल स्लॉथ बियर हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ट्राइकोफिलस इज अ एल्गी व्हिच इज फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनिमल्स। तो फिर हम लोग एल्गी का एग्जाम्पल में लिख देंगे ट्राइकोफिलस। ट्राइकोफिलस, ट्राइकोफिलस एल्गी के कौन से ग्रुप में आ जाएगा? एल्गी के कौन से क्लास में आ जाएगा? ये आ जाएगा ग्रीन एल्गी के अंडर में। इसका क्लास हम लोग लिख सकते हैं ग्रीन एल्गी। ये हो गया एल्गी का कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। अभी हम लोग एल्गी का एक सेलुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझ लेंगे कि एल्गी का सेल वॉल, एल्गी का सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली कैसा दिखता है। तो फिर हम हेडिंग दे लीजिए सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी का हम लोग अभी सेलुलर स्ट्रक्चर देख लेंगे। देखिए, मैं पहले एल्गी का सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेता हूं। ये कुछ हमारे पास एल्गी का सेल मेम्ब्रेन हो गया। अभी देखिए, मेरा ये सेलुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मेन मोटिव है आपको इसका सेल वॉल अच्छे से समझाना, क्योंकि एल्गी के सेल वॉल के बारे में बहुत सारी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अभी हम लोग इसका जो सेल वॉल है इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा एल्गी का सेल वॉल। और सेल वॉल के बाहर एक स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होता है एल्गी में। सेल वॉल के बाहर हमारे पास एक स्लाइमी सा लेयर प्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका एक स्लाइमी लेयर। अभी अब इसका पूरा नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बोला कि मैं इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए इसका न्यूक्लियस और बाकी सारा चीज़ें, साइटोप्लाज्म का ग्रैन्यूल्स और बाकी सारा चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो फिर चलिए, फिर हम लोग देख लेंगे इसका सेल वॉल। अब एल्गी का सेल वॉल किन चीज़ों से बना होता है? एल्गी का सेल वॉल में मेनली
तीन कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है जो कि है सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनास। उसको लिख देंगे मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनास। ये तीन कंपोनेंट है जो कि एल्गी के सेल वॉल में प्राइमरीली प्रेजेंट होता है। अभी देखिए, और ये जो आउटसाइड का वाला लेयर आपको बोला, ये होगा हमारा स्लाइमी लेयर। ये हो गया हमारा स्लाइम लेयर। अभी एल्गी में स्लाइम लेयर प्रेजेंट क्यों होता है? कोई तो रीजन होगा कि एल्गी में स्लाइम लेयर हमें मिलता है। देखिए, स्लाइम लेयर इज अ जेलेटिनस लेयर व्हिच इज plays an important role in the retention of water in the external cell wall। एल्गी के एक्सटर्नल सेल वॉल में ये मॉइस्चर होल्ड करने में एक प्राइम रोल प्ले करता है। क्यों मॉइस्चर क्यों होल्ड करेगा? देखिए, मैंने क्या बोला, पहले ही क्या बोला था, एल्गी इज प्राइमरीली फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, या फिर वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो फिर अगर आप समझ लीजिए, एल्गी वाटर एनवायरनमेंट में या फिर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, पॉन्ड या फिर रिवर में मिलता है। अगर वो रिवर या फिर पॉन्ड के पूरा अपर सरफेस में एल्गी चला आया, तो फिर क्या होगा, वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में चला आएगा। अगर वो एल्गी सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में चला आया तो फिर एल्गी ड्राई आउट हो जाएगा, और जब एल्गी सूख जाता है या फिर ड्राई आउट हो जाता है तो उसका डेथ हो जाता है, वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। इसी तरह से आप समझ लीजिए, अगर एक मॉइस्ट सॉइल या फिर रॉक के ऊपर एल्गी प्रेजेंट है, अगर वो सनलाइट के प्रेजेंट में आ गया तो फिर उस जगह का पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है, तो फिर एल्गी भी हमारा ड्राई आउट हो जाएगा। तो फिर कुछ वक्त के लिए एल्गी जिससे ड्राइड एनवायरनमेंट भी सर्वाइव कर सके, इसके वजह से इसके ये एडाप्टेशन हुआ है कि इसके पूरे आउटर सरफेस में एक मॉइस्ट जिलेटिनियस लेयर प्रेजेंट रहता है जो कि मॉइस्चर होल्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर ये आपको समझ आ गया। तो फिर हम लोग अभी स्लाइम लेयर के नीचे इसका एक रोल भी लिख देंगे। देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर व्हिच कैन होल्ड मॉइस्चर and prevent the algae to get dried out by sunlight, and prevent the algae from getting dried out by sun। ये आपका स्लाइम लेयर का कंप्लीट रोल हो गया। अभी देखिए, ये मैंने पूरा कवर कर दिया। अभी मैं इसे मिटा दूंगा, पर मिटाने से पहले मैं इसको आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं। देख लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गी कैन बी फाउंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंगी और विथ हायर एनिमल्स। फंगी के साथ एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उन्हें लाइकेंस कहते हैं। और जो एनिमल्स के साथ होगा, वो एक एनिमल्स का हम लोग एग्जाम्पल दिए थे जो कि स्लॉथ बियर दिए थे। और उस स्लॉथ बियर के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन सा एल्गी प्रेजेंट होता है? जो कि होगा हमारा ट्राइकोफिलस। ट्राइकोफिलस एक ऐसा एल्गी है व्हिच इज फाउंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एनिमल्स। और ट्राइकोफिलस कौन से क्लास का एल्गी है? इट इज अ ग्रीन एल्गी। अभी हम लोग एल्गी का सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। एल्गी का जो बाहर का सेलुलर स्ट्रक्चर होगा वो होगा सेल वॉल। सेल वॉल कौन सा कंपोनेंट से तैयार होता है? सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनस। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिनके द्वारा सेल वॉल हमारा एल्गी का कंस्टिट्यूटेड होता है। अभी देखिए, जो एल्गी में एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट रहता है वो रहता है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्यों प्रेजेंट रहता है? ताकि एल्गी जल्दी से सनलाइट की वजह से ड्राइड आउट ना हो जाए, इसलिए हमारे पास स्लाइम लेयर भी प्रेजेंट रहता है। तो फिर अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गी का जो तीन क्लास है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, उनका सेल वॉल जो कंपोनेंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो फिर अभी आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। आई होप सभी ने अभी तक ये सारा चीजें लिख लिया होगा। तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं।
अभी हम लोग वेरियस एल्गी का सेल वॉल कॉम्पोजिशन पढ़ लेंगे, तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इन वेरियस एल्गी। अच्छा, पहले ही हम लोग देख लेंगे ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है वो क्या हैगा, तो फिर पहले हम लोग लिख लेंगे ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में हमें आउटर जो सेल वॉल होगा उसका कॉम्पोजिशन होगा बस सेलुलोज, मतलब ग्रीन एल्गी में ओनली सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, तो फिर हम लोग लिख देंगे सेलुलोजिक सेल वॉल। ओनली सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। अभी देख लेंगे ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में क्या होगा सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। देखिए ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज का तैयार होगा, या फिर ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज का ही बना होगा, पर उसके आउटर लेयर में, सेल वॉल के आउटर लेयर में एक एल्गिन का कवर प्रेजेंट होगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड आउटर एल्गिन प्लस आउटर एल्गिन। अच्छा, फिर हम लोग रेड एल्गी के बारे में देख लेंगे। रेड एल्गी का जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होगा, रेड एल्गी के में भी सेल वॉल में जो मेन सेल वॉल होगा वो भी सेलुलोज का ही बना होगा, पर इसके आउटर कवरिंग में पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर प्रेजेंट होगा। तो फिर हम लोग लिख देंगे सेलुलोज प्लस आउटर लिख देता हूं, आउटर पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। ये हो गया आपका कंप्लीट सेल वॉल का कॉम्पोजिशन एल्गी का 3 क्लासेस में। मैं इसे आपके लिए और एक बार बता देता हूं। जो ग्रीन एल्गी होगा उसका सेल वॉल में बस सिर्फ ओनली सेलुलोज प्रेजेंट रहेगा। जो ब्राउन एल्गी होगा उसका प्राइमरी जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज से बना होगा, पर उसमें आउटर एक लेयर ऑफ एल्गिन प्रेजेंट होगा। और जो रेड एल्गी होगा हमारा प्यारा सा रेड एल्गी, उसमें भी प्राइमरी सेल वॉल जो होगा वो सेलुलोज से बना होगा, पर उसके आउटर कवर में पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर का लेयर प्रेजेंट होगा। तो फिर ये आपका हो गया कंप्लीट कॉम्पोजिशन ऑफ एल्गी, या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इन वेरियस क्लासेस ऑफ एल्गी। अभी हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी डिस्कस कर लेंगे। एल्गी का वेरियस फॉर्म्स, या फिर एल्गी हमें कौन कौन से फॉर्म में मिल सकता है उसे हम लोग अभी स्टडी कर लेंगे। देखिए एल्गी प्राइमरीली 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। वो 3 फॉर्म कौन कौन से होगा, वो 3 फॉर्म हो जाएगा हमारे पास यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटियस। यूनिसेलुलर फॉर्म में कौन सा एल्गी प्रेजेंट होगा, यूनिसेलुलर फॉर्म में जो सिंगल सेल्ड एल्गी होगा, या फिर वो जो एल्गी नेचर में सिंगल सेल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वो एल्गी यूनिसेलुलर फॉर्म में हम लोग डाल देंगे। अब कॉलोनियल फॉर्म में कौन सा एल्गी प्रेजेंट होता है, कॉलोनियल फॉर्म में ऐसा एल्गी प्रेजेंट होगा जो एक साथ बहुत सारा एल्गी मिलके, या फिर एक स्पीसीज का बहुत सारा एल्गी मिलके जब कॉलोनी फॉर्म करे तो फिर उसको हम लोग कॉलोनियल एल्गी कह देंगे। और फिलामेंटस एल्गी में फिलामेंट प्रेजेंट रहता है, या फिर जिन एल्गी में फिलामेंट प्रेजेंट रहेगा उनको हम लोग फिलामेंटस एल्गी कह देंगे। तो फिर अभी हम लोग देख लेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी लिखने से पहले मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा, पूरा स्पेस ही मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ, जो क्योंकि उसे अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो फिर आप पहले इसे जल्दी से लिख लीजिए। आई होप अभी तक तो आपने इसे लिख ही लिया होगा। मैं अभी एक सेकेंड, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट आपको खींचना है तो फिर आप जल्दी से खींच लीजिए अभी। आई होप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पॉज करके लिख लिए होंगे ये सारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अभी आप लोग हेडिंग दे लीजिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी। चलिए लिख लेते हैं। अच्छा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी में मैंने पहला फॉर्म जो बोला वो होगा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर फॉर्म में
कौन सा एल्गी प्रेजेंट होगा? मैंने जो पहले क्लास में इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही बताया था, दो एल्गी का नाम, जो कि एक्सेप्शन होता है। यूनिसेलुलर एल्गी तो प्राइमरीली मल्टीसेलुलर पाया जाता है, पर ये दोनों एक्सेप्शन की वजह से ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी या फिर यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है, जो कि हमारे पास हो जाएगा क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। ये दो ऐसे एल्गी हैं जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाते हैं। तो फिर मैं पहले लिख दूंगा क्लोरेला, क्लोरेला का ना बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पाया जाता है। देखिए प्राइमरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा क्लोरेला का? जो हमारे एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं उन्हें प्रोटीन चाहिए। देखिए बॉडी के लिए तो प्रोटीन रिक्वायर्ड ही है, तो फिर वहां पर क्लोरेला एक्ट एज अ प्रोटीन रिच फूड फॉर द स्पेस ट्रैवलर। तो फिर हम लोग इसे लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे प्रोटीन रिच फूड फॉर स्पेस ट्रैवलर। फिर हम लोग लिख सकते हैं हमारा जो क्लोरेला होगा उसमें कोई भी मोटिलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे क्लोरेला इज ए नॉन मोटाइल एल्गी, लिख देंगे नॉन मोटाइल। अच्छा, फिर हमारा जो सेकंड एग्जांपल हो जाएगा यूनिसेलुलर के अंदर या फिर यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर, वो हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। हम लोग लिख देंगे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा एल्गी होगा जो कि मोटाइल होगा, मतलब क्लेमाइडोमोनास में मोटिलिटी पाया जाता है, तो फिर हम लोग इसे लिख देंगे मोटाइल। अच्छा, ये हमारा पूरा यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ फंगी हो गया। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है, जो हमारे पास दो यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ एल्गी है, वो कौन से क्लास में बिलोंग करता है, क्या आपको पता है? देखिए मैं ये एग्जाम्पल दिखाने के समय ही बता दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम का। ये तो लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, आपको फर्स्ट लेक्चर में ही क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास एल्गी के कौन से क्लास में पाया जाता है ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे गया था। तो फिर मैं अभी बता देता हूँ, अभी के लिए आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। ये पाया जाएगा हमारा ग्रीन एल्गी में, क्लास ग्रीन एल्गी में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो होगा वो पाया जाता है। तो फिर मैं इसको ऐसे एक ब्रैकेट करके ग्रीन एल्गी लिख देता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग देख लेंगे जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है जो कि होगा कॉलोनियल, उसको भी देख लेंगे। अभी कॉलोनियल फॉर्म में कौन कौन सा एल्गी पाया जाएगा? कॉलोनियल फॉर्म में दो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वॉलबॉक्स और यूडोरिना। तो फिर लिख देंगे वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स कौन से क्लास में आता है? वॉलबॉक्स भी हमारा हो जाएगा ग्रीन एल्गी, और वॉलबॉक्स के मोटिलिटी के बारे में अगर बताना हो तो हम लोग लिख सकते हैं वॉलबॉक्स इज मोटाइल। वॉलबॉक्स विल बी अंडर ग्रीन एल्गी एंड इट इज मोटाइल। अच्छा, वॉलबॉक्स ग्रीन एल्गी होगा एंड ये मोटाइल होगा। जो नेक्स्ट आपको बोला वो बोला यूडोरिना, उसको भी देख लेते हैं। यूडोरिना, यूडोरिना कैसा एल्गी होगा? यूडोरिना कौन से क्लास में आता है? यूडोरिना विल बी अंडर ग्रीन एल्गी एंड ये भी मोटाइल होगा। हम लोग फिर से लिख देंगे ग्रीन एल्गी एंड इट विल बी मोटाइल। अच्छा, ये आपका हो गया कॉलोनियल फॉर्म के बारे में। अभी हम लोग देख लेंगे फिलामेंटियस, या फिर जो एल्गी या फिर जिन एल्गी में फिलामेंट पाया जाता है उन्हें हम फिलामेंटियस एल्गी कहेंगे। तो फिर अभी हम लोग लिख लेंगे फिलामेंटियस। अभी दो फिलामेंटियस एल्गी का एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए दो एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक एंड स्पाइरोगायरा दो ऐसा एल्गी है जिनमें फिलामेंट प्रेजेंट रहता है। तो फिर अभी हम लोग लिख देंगे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स कौन से क्लास में आता है? यूलोथ्रिक्स विल बी अंडर ग्रीन एल्गी एंड यूलोथ्रिक्स में मोटिलिटी का स्टेटस क्या बताएंगे? यूलोथ्रिक्स विल बी मोटाइल। तो फिर हम लोग लिख देंगे ग्रीन एल्गी एंड it will be motile।
फिर हो गया। फिर हम लोग देख लेंगे स्पाइरोगाइरा के बारे में। स्पाइरोगाइरा के बारे में लिख सकते हैं, इट विल बी अंडर ग्रीन एल्गी, इट बिलोंग्स टू क्लास ग्रीन एल्गी एंड इट विल बी नॉन मोटाइल। स्पाइरोगाइरा में कोई भी मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर स्पाइरोगाइरा स्पाइरोगाइरा विल बी, मैं बोला, अंडर ग्रीन एल्गी। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी। मैं इसे आपके लिए अभी और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, हमारा पहला फॉर्म क्या आ जाएगा, हमारे पास पहला फॉर्म आ जाएगा यूनिसेलुलर फॉर्म। जो यूनिसेलुलर हमारे पास फॉर्म आ जाता है, वहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और दोनों एग्जाम्पल्स ही एल्गी का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बन जाता है, जो कि है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। जो क्लोरेला एल्गी है, इट इज अ प्रोटीन रिच फूड फॉर स्पेस ट्रैवलर एंड इट विल बी नॉन मोटाइल। एंड क्लोरेला कौन से क्लास में आता है, क्लोरेला आता है हमारा ग्रीन एल्गी में। फिर जो क्लेमाइडोमोनास आता है, इट विल बी मोटाइल एंड इट विल बी अंडर क्लास ग्रीन एल्गी। चलिए, अभी हम लोग कॉलोनियल देख लेते हैं। कॉलोनियल हमारे पास हो जाएगा वॉल्वॉक्स, जो कॉलोनियल एल्गी है। वॉल्वॉक्स हो जाएगा हमारे पास ग्रीन एल्गी एंड इट विल बी अगेन मोटाइल, इसमें मोटिलिटी का साइन प्रेजेंट रहता है। अभी नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कॉलोनियल के अंडर एग्जांपल यूडोरिना। यूडोरिना कैसा एल्गी होगा, यूडोरिना ग्रीन एल्गी होगा एंड इट विल बी मोटाइल। और जो लास्ट फॉर्म है एंड फाइनल फॉर्म है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी कैसा एल्गी होता है, जिनमें फिलामेंट प्रेजेंट रहता है, उसे हम लोग फिलामेंटस एल्गी कह लेते हैं। फिलामेंटस एल्गी के अंदर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स कैसा एल्गी होगा, यूलोथ्रिक्स विल बी अंडर क्लास ग्रीन एल्गी एंड इट विल बी मोटाइल एंड स्पाइरोगाइरा विल बी आल्सो अंडर क्लास ग्रीन एल्गी बट इट विल बी नॉन मोटाइल। स्पाइरोगाइरा में कोई भी मोटिलिटी का साइन प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर चलिए, अभी आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वहां पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो फिर आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूँ। चलिए, अभी हम लोग देख लेंगे वेरियस पिगमेंट फाउंड इन एल्गी। तो फिर लिख दीजिए हेडिंग वेरियस पिगमेंट्स। चलिए, देखिए, पहले वेरियस क्लासेस में, एल्गी में वेरियस क्लासेस में कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये बताने से पहले दो बातें पिगमेंट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी तक देखिए, आई थिंक अभी तक आप बस प्लांट किंगडम पढ़ रहे होंगे एंड आप लोग पिगमेंट के बारे में सही तरह से कुछ भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि पिगमेंट के बारे में हम लोग चैप्टर फोटोसिंथेसिस में डिटेल्स में पढ़ते हैं, पर अभी तो फोटोसिंथेसिस कवर्ड नहीं हुआ है हमारा। तो फिर मैं पिगमेंट के बारे में पहले दो बात बता देता हूं। देखिए, पिगमेंट इज ए केमिकल कंपाउंड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, पहले लिख देता हूं पिगमेंट। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो फिर बिल्डिंग ऐसे ही गिर जाएगा, आपके नॉलेज का बिल्डिंग ऐसे ही धम से गिर जाएगा। फिर आपको रट्टाफिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि मैं एकदम भी सपोर्ट नहीं करता। बायोलॉजी में पूरा आप फील लेके पढ़ोगे, रट्टाफिकेशन को भूल जाओ, पूरा उसका बस्ता में बोरे में बांध के जंगल में फेंक के आओ। बायोलॉजी जो चीज़ है वो पूरा फील का चीज़ है। मैं आपको एक एक वर्ड का, बायोलॉजी में अभी तक जो भी पढ़ाया हूं, एक एक वर्ड का टोटल फील देता हूं। तो फिर चलिए, पिगमेंट में हम लोग लिखेंगे, फालतू बातें मैं बहुत कर लेता हूं। एक्चुअली क्या है, बातें करने में ना बहुत मज़ा आता है। मतलब जब ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं, तब उनका एनर्जी मैच करने के लिए बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कुछ जगह पर ऑफलाइन में तो मैं बस पढ़ाता ही जाता हूँ। कोई ऐसा कैजुअल टॉक नहीं हो पाता है, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा हो ही जाता है। हंसी मजाक हो ही जाता है ऑफलाइन क्लासेस में, वो तो मतलब ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मास्टर अगर बातें करना शुरू करे तो फिर रुकता ही नहीं है, बोलिए। चलिए, देखिए, पिगमेंट इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच absorb
a specific wavelength of sunlight. And स्पेसिफिक वेवलेंथ का सनलाइट मतलब एब्सॉर्ब करके क्या करेगा, इट हेल्प इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन। मतलब सनलाइट के एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा एंड वो एनर्जी यूटिलाइजेशन होगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अभी मैं एक पिगमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं तो फिर आपको समझने में बहुत आसानी होगा। देख लीजिए, ये हो गया हमारा, जिसे हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर। फिर रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है हमारा एंटीना मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन सेंटर अभी अब नामकरण कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में मेनली कौन सा पिगमेंट रहता है? द प्राइम पिगमेंट विच विल प्रेजेंट इन रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए हमारा रिएक्शन सेंटर में प्राइमरीली प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए जो होगा वो हमारा प्राइमरीली रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होगा। और ये जो है ये हमारा हो गया पूरा एंटीना मॉलिक्यूल्स। अभी एंटीना मॉलिक्यूल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? जो प्लांट में वेरियस या फिर एल्गी में वेरियस पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए के अलावा वो सारे पिगमेंट हमारा एंटीना मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहेगा। तो फिर हम लोग एंटीना मॉलिक्यूल्स में लिखेंगे सम अदर पिगमेंट्स, सम अदर पिगमेंट्स, ये हो जाएगा एंटीना मॉलिक्यूल में। सम अदर पिगमेंट क्या क्या हो सकता है? सम अदर पिगमेंट में हमारे पास क्लोरोफिल बी हो सकता है, क्लोरोफिल सी हो सकता है, क्लोरोफिल डी हो सकता है, फिर ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, बहुत सारे जो पिगमेंट है वो हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। मतलब हमारे पास जो सेंटर में स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा हमारा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कौन ऑक्युपाई करता है? रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है। और जो चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होगा, चारों तरफ जो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स या फिर वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा हमारा एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है? जो भी पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए वो हमारे पास आ जाएगा एंटीना मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्या क्या बोला मैंने? क्या क्या आ सकता है हमारे पास? आ सकता है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। मैं बस इसको ऐसे कॉमा कॉमा दे के लिख रहा हूं, बी, सी, फिर डी एंड कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, ये हो गया हमारा पूरा पिगमेंट के रिलेटेड आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। अभी आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे एल्गी के वेरियस क्लासेस में कौन कौन से एग्जैक्टली पिगमेंट पाया जाता है। तो फिर पहले आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ें लिख लिया होगा। मैं बस ये ड्राइंग मिटा देता हूँ। पिगमेंट का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, मैं बस ये ड्राइंग ज़रा मिटा के लिख दूंगा। यहाँ पर ना ज़ैंथोफिल का ज़रा स्पेलिंग गलत हो गया है, आप करेक्ट कर लेंगे इसको। PHYLL होता है। मैं मिटाने के समय देखा, मेरे आई में कैच हुआ, ये PHYLL होगा। ज़ैंथोफिल का स्पेलिंग ज़रा करेक्ट कर लेना आप लोग। चलिए, अभी हम लोग देख लेंगे पिगमेंट्स फाउंड इन वेरियस क्लासेस ऑफ एल्गी। तो फिर पहला क्लास ये हम लोग लिख लेंगे ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है? ग्रीन एल्गी में हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट होगा। तो फिर हम लोग ग्रीन एल्गी में लिखेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी। ये पिगमेंट हमारा ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। अभी हम लोग देख लेंगे ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा। अभी ब्राउन एल्गी में हमारे पास पिगमेंट प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फुकोसैंथिन एंड ज़ैंथोफिल।
तो फिर हम लोग अभी इसे लिख देंगे, क्लोरोफिल ए सी, फिर हो जाएगा हमारे पास फ्यूकोजेंथिन एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल ये हमारा ब्राउन एल्गी का पिगमेंट प्रेजेंट हो गया। देखिए जो फुकोजेंथिन एंड ज़ैंथोफिल है इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके ही ब्राउन एल्गी का बॉडी कलर डिटरमाइंड होता है। ये भी आपको एक चीज बता दिया। अभी देखिए जो थर्ड हमारा क्लास है रेड एल्गी। रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? रेड एल्गी में प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फिर होगा फाइकोइरिथ्रिन। ये तीन पिगमेंट रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। लिख देंगे ए, डी एंड हमारे पास आ जाएगा फाइकोइरिथ्रिन। अभी देखिए जो फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी कलर ऑफ रेड एल्गी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेड एल्गी रेड क्यों होता है? आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है रेड एल्गी में, उसके वजह से ही रेड एल्गी का बॉडी कलर रेड होता है। तो फिर आप अभी इसे जल्दी से लिख लीजिए। मैं इसको आपके लिए और एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। जो ग्रीन एल्गी होगा उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? उसमें पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो ब्राउन एल्गी होगा उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल एंड फुकोजेंथिन। ज़ैंथोफिल एंड फुकोजेंथिन प्रेजेंट रहेगा, या फिर ज़ैंथोफिल एंड फुकोजेंथिन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ही ब्राउन एल्गी का बॉडी कलर डिटरमाइंड होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अभी रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है? रेड एल्गी में हमारे पास रहेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। ये तीनों पिगमेंट रेड एल्गी में प्रेजेंट रहता है। तो फिर आप इसे अभी जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा एंड ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने एल्गी के बारे में जो भी बताया आज की इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, ये आप लोग अच्छे तरह से आपके नोट कॉपी में नोट किए होंगे। और यहीं पर हमारा एल्गी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है वो खत्म होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो एल्गी का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा, वहाँ पर हम लोग मेनली एल्गी का जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और एल्गी का रिप्रोडक्शन, ये दोनों टॉपिक मेनली डिस्कस कर लेंगे। ये दोनों बहुत बड़ा टॉपिक है। मेनली रिप्रोडक्शन का वाला पार्ट तो बहुत बड़ा है, इसलिए उसे आज के लेक्चर में अगर इंक्लूड करता तो फिर लेक्चर का लेंथ, मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्ट वीडियो के स्टार्ट में ही बोला, बहुत बड़ा हो जाता। ये लगभग 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर बन जाता। तो फिर आई होप आपको ये पूरा लेक्चर, मैंने जो भी पॉइंट व्हाइट बोर्ड में लिखा और जो भी मैंने आपको समझाया, वो सारा चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हुआ, अगर आपको लेक्चर समझने में ज़रा सा भी डाउट हुआ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। वो डाउट, आपका वो पर्टिकुलर डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।